So let's start our topic, laboratory accreditation. लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन क्या होती है? एक्सटर्नल एवोल्यूशन होती है। हम एक्सटर्नली एवोलेट करते हैं अपनी लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन, ठीक है। लाइक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसी है, एवोलेट करता है और विच वन लेबोरेटरी के किस लेबोरेटरी का जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस है या नहीं है, उसके बारे में क्या करता है, एवोलेट करता है। अगर वो फिर वहां पे उसको क्या कहते हैं, लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन, ठीक है। और इफ दे मीट द लेवल ऑफ रेगुलेटरी और मेजरमेंट रूल्स देन रिजल्ट विल बी एक्सेप्टेबल। मतलब कि अगर वो रेगुलेटरी मेजरमेंट जो है उस पे लेवल पे रूल्स के अकॉर्डिंग जा रही है तो हम कहेंगे हमारा रिजल्ट क्या है, एप्लीकेबल है। लाइक एजेंसी जो है, गवर्नमेंट है, हमें एक रिपोर्ट या हमें एक डाटा देते हैं, इस तरह का देते हैं कि आपने इसी पर प्रोसीड करना है, अपने इंडस्ट्री को या लेबोरेटरी को इसी चीज पर चलाना है। तो वो आपको उसको चेक करती है, एक्सटर्नल आपकी एवोल्यूशन लेती है। तो आपको अगर आपके रेगुलेटरी मेजरमेंट में जो मीट करे उस लेवल पर आपका रिजल्ट है तो आपका जो है रिजल्ट क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो एक्रीडिटेशन को ऐसा प्रोसीजर कहा जाता है जहाँ पे अथॉरिटी बॉडी जो है आपको फॉर्मल रिकॉग्निशन देती है कि आपके पास ये अथॉरिटी है। आपको हमने फॉर्मल रिकॉग्निशन दे दिया है कि आपका जो लेबोरेटरी है वो कॉम्पिटेंट है, कि आपका लेबोरेटरी क्या है, सही है भाई। आपका लेबोरेटरी सही है कि ये वाला जो है स्पेसिफिक टास्क आप कर सकते हो। आप लोग को एक फॉर्मल हमने रिकॉग्निशन दे दी है, आप एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। तो एक्रीडेशन प्रोसीजर में टेक द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव इंस्पेक्शन ऑफ लेबोरेटरी ऑपरेशन। एक्रीडिटेशन क्या करता है भाई? एक्रीडिटेशन क्या करता है? क्वालिटेटिव इंस्पेक्शन करता है, उसकी क्वालिटी को चेक करता है जो भी लेबोरेटरी में ऑपरेशन हो रहे होते हैं, और वेरीफाई करते हैं कि आपकी लेबोरेटरी पॉलिसीज जो है वो फॉलो कर रही हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें आपकी रिकॉर्ड कीपिंग होती है, आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग होती है और लाइक इस तरह का। और इसमें आपके इंक्लूड मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट सब मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल भी आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। आपको एक सर्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। पीरियोडिक आपके लेबोरेटरी ऑडिट्स में आपकी जांच पड़ताल करने के बाद आपको क्या दिया जाता है, एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ आई होगी कि इसमें क्या है, ये जो है लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन में क्या है, कि आपको एक प्रूफ दिया जाता है भाई आपका जो चीजें हैं वो ठीक है, वो आपकी एक्सटर्नल एवल्यूशन गवर्नमेंट कर रही है, तो आपको प्रूफ दे दिए, आपको वो जो है फॉर्मल रिकॉग्निशन दे दी है, ठीक है, क्योंकि आपका वो जो है आपके स्पेसिफिक रेगुलेटरी मेजरमेंट पे लाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स क्या होते हैं? इफ वी कैन से आवर डाटा रिकॉर्ड्स मैनुअली, मतलब कि आप मैनुअली रिकॉर्ड्स ले रहे हैं, आप पेपर पे कर रहे हैं, भाई आपका जो है बड़ा पुराना है रिकॉर्ड है, तो इजी टू एक्सेस नहीं कर सकते आप, ना ही लोकेट कर सके आप लोकेट को, क्योंकि आपका रिकॉर्ड जो है पेपर फॉर्म में होगा। लाइक आप एग्जांपल ले लें, आप एग्री यूनिवर्सिटी का ले लें, अभी तक पेपर वाला काम सिस्टम ही हमारा चल रहा है यहाँ पे एग्री में। लेकिन कहीं यूनिवर्सिटी में, जो कहीं यूनिवर्सिटी में है वहाँ पे जो पेपर वाला काम जो है खत्म कर दिया गया है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, लाइक इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा सारा कुछ प्रोसीजर होता है। अब देखिए, अगर ऐसे ही हम पेपर वाला काम करेंगे ना तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा उस चीज का। लाइक ये नहीं कह रही कि हम लोगों का ये पेपर वाला काम है, हमारे यूनिवर्सिटी में मैं ये कह रही हूँ कि लाइक कोई भी एप्लीकेशन देनी होती है, लाइक क्या क्या करना होता है, तो हमें डीएस से ऑफिस जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा खपना पड़ता है यार। मतलब कि हम लोग इतना ज्यादा खप के फिर हमारे चीजें होती हैं, तो हमें एक्सपीरियंस इस चीज का है, इसलिए कह रही हूँ। वैसे तो बाकी जो है इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, बहुत अच्छी है हमारी यूनिवर्सिटी तो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन ये वाली जो चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है। तो इसमें क्या रहता है कि हम अगर अपना इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो रिकॉर्ड्स हम इलेक्ट्रॉनिक इजीली असेस कर सकेंगे। अब जो टुडे लेबोरेटरी टास्क है वो डिपेंडेंट हमारे कंप्यूटर पे कर रहे हैं। हम सैंपल लॉगिन से लेकर हमारी जो रिपोर्टिंग है ना, मतलब कि सैंपल जब ले रहे हैं और वही रिजल्ट जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ तक जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीड कर रहा है। तो ट्रेडिशनल वे मॉनिटरिंग रेगुलेटर्स में जो एडिट्स हैं, हमारी एडिट्स लाइक जांच पड़ताल हो रही होती है, रेगुलेटरी एक्शन हो गया लाइक एंड द लाइक हैज बीइंग प्रिंटिंग को हार्ड कॉपी में ले रहे हैं, वो सिग्नेचर्स कर रहे हैं, उसकी सबमिशन कर रहे हैं, और उसकी अचीविंग जो हो रही है वो हमारी हार्ड कॉपीज में हो रही है। और ये प्रोसेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसमें जो है स्टोरेज फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं, और रिकॉर्ड्स वगैरह लॉस्ट हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं।
दूसरी तरफ हम कह सकते हैं अगर रिकॉर्ड एक्सेप्टेड रिकॉर्ड्स या सिग्नेचर हमारे इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो अचीव्ड हों तो हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे और इजी टू असेस होंगे। लाइक इफ वी नीड ओनली वन क्लिक, मतलब कि हम एक ही क्लिक, सर्च बार पे हम एक ही क्लिक करेंगे भाई, 2 मिनट में हमारे पास जो है वो 1-2 मिनट में हमें जो है फाइल हमारी जो मिल जाएगी, जैसे हम लोग करते ही हैं, ठीक है। हम लैपटॉप पे अपनी फाइल सारी या कंप्यूटर पे मोबाइल्स पे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हैं कि अप्रूव्ड या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो पेपरलेस जो है रिकॉर्ड को मुंतजिर नहीं किया, मतलब कि पेपरलेस रिकॉर्ड को जो है निगलेक्ट करके एक जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिया है। फाइनल रूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिग्निशन सबमिशन, जिसको हम क्या कहते हैं, 21 कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन पार्ट 2, लाइक 21 रिकॉर्ड ऑफ फेडरल रेगुलेशन एसपीआर पार्ट 2। इसका मेन कंसर्न चैलेंज ये था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है इजीली चैलेंज कैन बी टू इजीली चेंज भी कर सकते हैं, फाल्सिफाई। अब देखिए इसकी मेन कंसर्न ये है कि लाइक हम जो है अगर हमारा हम लोगों ने डाटा पूरा अपना लैपटॉप पे सेव किया है तो कोई भी आके आपका एक्सेस कर सकता है आपके रिकॉर्ड को भाई, वो चुरा सकता है उसको, इजीली जो है असेस कर सकता है। तो फैल्सिफाइड हो सकता है या गलत कर सकता है, या तो वो एक्सीडेंटली करेगा या टेंशनली आपसे दुश्मनी लेने के लिए जो आपके रिकॉर्ड को चेंज कर देगा। तो इस तरह टेंशनली भी भाई हो सकता है। तो फाइनल रूल जो है वो हमने ये क्राइटेरिया उन्होंने प्रोवाइड किया था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है हमारे हैंड रिटन रूल के ही अंडर हो, मतलब कि उसी के इक्विवेलेंट हो, इक्वल हो भाई, क्योंकि इक्विवेलेंट सिग्नेचर हो, जो आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कर रहे हो ना उसके जो है हैंड रिटन सिग्नेचर्स के इक्वल हो आपके, ठीक है। ताकि हमारी इंटीग्रिटी हो और एक्यूरेसी को और इंथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम में स्टोर कर सकें। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में क्या आ जाता है, अब देखें, अब हम लोगों ने दोनों के बारे में बेसिक बेसिक डिफाइन किया, अब मोटा मोटा जो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को वो एक्सप्लेन करेंगे। All work you have done, authentic and validated, which mean your document integrity, backup, recovery, achieving and restoring, and how electronic signature are used. ठीक है, कह रहे हैं कि तमाम जो वर्क है आपने अथेंटिक है, वैलिडेटेड होने चाहिए, ठीक है, यू हैव डन अथेंटिक एंड वैलिडेटेड होने चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की इंटीग्रिटी, बैकअप या रिकवरी या अचीविंग या आप रिस्टोर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को कैसे यूज कर रहे हैं। अगर आपका डाटा जो है अपडेट हो रहा है तो डाटा मस्ट भी आपका ट्रांसफरेबल होना चाहिए और यूजेबल होना चाहिए। नोट कंटेंट चेंज, हमारे कंटेंट में चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक किस तरह क्या हो रहा है कि कुछ सॉफ्टवेयर है जब वो अपडेट होते हैं तो हमारा पूरा डाटा भी जो है, पिछले वाला डाटा था वो भी उड़ जाता है और भाई हमें वो चीज मिलती नहीं है जो हमने पहले की होती है। तो इस तरह का नहीं डाटा होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आपका जो डाटा है बिल्कुल अगर अपडेट हो रहा है तो आपके अपडेटेड करे, और जो पिछले कंटेंट में उसको चेंज ना करे। कह रहे हैं कि सिस्टम इज अपडेटेड एंड ओल्ड डाटा डिलीटेड एंड चेंज एंड ओरिजिनल एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। सिस्टम मस्ट बी लिमिटेड टू ऑथोराइज, मतलब कि कह रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है वो लिमिटेड होने चाहिए ऑथोराइज इन इंडिविजुअल तक, कि कोई भी आपके डाटा को इजीली एक्सेस ना कर सके। मस्ट बी सिस्टम रेगुलरली चेक, और सिस्टम को रेगुलरली आपने चेक करना है। इफ एनीवन लॉगिन, अगर कोई लॉगिन कर रहा है, यू कैन रिसीव टेक्स्ट, आपको एक टेक्स्ट आता है, ठीक है। लाइक आप व्हाट्सएप का या किसी ईमेल का अपना जो है लॉगिन करते हैं अकाउंट, तो वहां पे आपको एक आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि आपके भाई किसी ने आपके लॉगिन किया है, आपकी जो है अकाउंट को लॉगिन किया है, तो भाई आपको मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह का आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से आपको मैसेज आ जाए। एंड लोकेट द लोकेशन, उसकी लोकेशन को लोकेट करे, किसने आपके कहाँ लोकेट किया भाई, और व्हेन व्हाई एंड व्हेन मेड, कब उसने किया था, कब चेंजिंग हुई है, लाइक कब और डाटा को कब उसने क्यों मॉडिफाई किया है, इसकी रीजन आपको मिलनी चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स में क्या देना है, एक्सेस टू सिस्टम मस्ट बी फॉलो टू अनऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में ये होना है कि आपका जो ऑथराइज पर्सन है, जिसने आपका जो जिसने ये रिपोर्ट या रिकॉर्ड या रिजल्ट्स बनाए हैं उसी तक है सिस्टम आप फॉलोड होना चाहिए, कि वो ही उसको फॉलो करे, उसी तक असेस होनी चाहिए। टाइप ऑफ सिक्योरिटी हमारी डिपेंड करती है कि वेदर सिस्टम, अगर हमारा सिस्टम किस तरह का है उस तरह की हमारी टाइप ऑफ सिक्योरिटी हमारी सारी डिपेंड करेगी, ठीक है। अब आप इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दो, आपका डाटा भाई छोटा मोटू है तो फिर आपको कोई इतना फायदा नहीं रहेगा। तो एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का खर्चा हुआ है, और भाई और ऊपर से आपका जो है
डाटा भी आपको इतना ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टेक्नोलॉजी में आपकी आइडेंटिफिकेशन कोड हो गया, यूजर नेम हो गए, पासवर्ड्स हो गए आपके। अगर आप लॉगिन करेंगे, इफ़ यू नो पासवर्ड और मोर बायोमेट्रिक सिस्टम, ठीक है। अगर आप लॉगिन करना चाहोगे तो आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, बायोमेट्रिक सिस्टम पता होना चाहिए। लाइक कोई भी आपका दूसरा कर रहा है तो आप अपनी मर्जी से उसको भाई बता दोगे कि हाँ मेरा ये पासवर्ड है, तो वो आपका लॉगिन कर लेगा। वरना बेसिक आपको ही इसके बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन है, तो आप जो है इसमें फिजिकल पेरेंट्स में फीचर भी आ सकते हैं। लाइक आप पाम प्रिंट आ गया, आपके अंगूठे का, आपका फिंगर प्रिंट आ गया, आप इरस आ गया, आइरिस आ गया, और रेटिना आ गया। ठीक है, रेटिना प्रिंटर आजकल स्कैनर्स भी यूज होते हैं, लाइक वो भी बड़ी हाई क्वालिटी में यूज हो रहे हैं। मल्टीपल यूजर लेस लाइकली टू इम्प्लीमेंट, मतलब कि मल्टीपल यूजर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि लाइक उनके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, और मल्टीपल यूजर के लिए हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यूजर नेम मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिक, यूजर नेम मस्ट बी यूनिक एंड चेंज पीरियोडिकली। ठीक है, यूजर नेम जो है आप यूनिक रखें और पीरियोडिकली इसको चेंज करें। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रूल्स परमिट तो होगा, लेकिन ये एग्री तो होगा, लेकिन ये डिपेंड नहीं करेगा आपके वर्किंग एरिया पे। आपकी डिपेंडेंस जो है वो आपकी वर्किंग एरिया पे डिपेंड करती है। एग्री तो करती है, लेकिन आपके वर्किंग एरिया पे डिपेंड करता है कि किस तरह का हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है रखना है। इफ मैनी पीपल कैलिब्रेशन, अगर मैनी पीपल्स इसमें कैलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कैलिब्रेशन कर रहे हैं, तो फिर सिस्टम को आपको वैलिडेटेड बनाना पड़ेगा कि कोई भी इसको असेस ना कर सके। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग हैं तो फिर उनको चाहिए कि आपका सिस्टम क्या हो, वैलिडेटेड हो कि कोई और भी इसको असेस ना कर सके। इन दिस कंडीशन में सीएफसी जो है वो परमिट्स तो कर रहा है, मतलब कि वो उसको एग्री तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं रिक्वायर कर रहा कि आप उसको यही करें, आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रिकॉर्ड्स को ही करें। तो वो कह रहा है कि आप पेपर वाला भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा लोग हों तो फिर ये इजीली, अगर पेपर वाला है तो फिर ठीक है। If follow then all person is sure that electronic signature under them no one is ऐसा। अगर कोई मतलब कि लाइक आप मैनी पीपल कर रहे हैं, तो लेकिन आपके पास ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो पर्सन तमाम है वो ही इसको अंडर काम, उसको ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बारे में पता हो, और कोई और इसको असेस ना कर सके। ठीक है। ईपीए क्रोमर्स क्या होते हैं? ये क्रोमर जो ऑफिस ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन जो है, उसने क्रॉस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग या रिकॉर्ड कीपिंग रूल जो है उसको डिफाइन किया है। ठीक है, किस तरह की रिपोर्टिंग है और रिकॉर्ड कीपिंग रूल्स को डिफाइन किया है। इन सिंपल वर्ड में वी कैन से दैट इट प्रोवाइड फ्रॉम वर्क हाउ टू सेव इलेक्ट्रॉनिक, हमारी मतलब कि ये हमें जो है एक फ्रेम प्रोवाइड करता है हमारे वर्क का, और हमें बताता है कि किस तरह हमने डाटा को सेव करना है, और किस तरह मैनी ऑब्स्टिकल और दूसरे ऑब्स्टिकल्स के बारे में भी, कि हम किस तरह उसको ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमें एक सोल्यूशन बताता है, मतलब कि ईपीए क्रोमर जो है वेबसाइट होगी, इसमें जो है मैं पूरा सेव टू डाटा लेकर हमारे ऑब्स्टिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, हमारे सोल्यूशन को, प्रॉब्लम्स को, लाइक सब कुछ हमें जो है ईपीए क्रोमर्स के लिंक्स में बताया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको बताया हुआ है कि हमारे लिंक पे हम लोगों ने ये बताया है। तो क्रोमर जो है वो हमें क्या रिक्वायर्स देते हैं? क्रोमर जो है क्राइटेरिया देते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दैट आर कांस्टेंट विद सीएफईआर पार्ट 2। क्रोमर जो है हमें एक रिक्वायर क्राइटेरिया दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए, जो कि कंसिस्टेंट, जिसकी बुनियाद किस पे है? हमारी 21 सीएफईआर पार्ट 2 की बुनियाद पर हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का क्राइटेरिया वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। लाइक नेक्स्ट हम कंट्रोल चार्ट्स के बारे में लॉन्ग पढ़ेंगे। और लास्ट पे मैं ये कहूंगी कि ये सब चीजें जो होती हैं ये नॉलेजेबल होती हैं, कि आप नॉलेज हासिल करो इनसे। ये नहीं होता कि आप थ्योरी को रट्टा मारी जाओ और आपको कोई सेंस ही ना हो कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो और क्या कर रहे हो। तो आपको इस चीजों का नॉलेज होना, बाकी जो है, बाकी जो अल्लाह के हाफिज करना चाहिए कि आप, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। पेपर में जो लिखा जाता है बंदे को वो फिर पता ही है कि इतना ज्यादा तो लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको जो आपकी जो आपने समझ के पढ़ा होगा ना वो ही लिखा जाएगा। तो आप समझ के फिर पढ़ा करें, और बाकी जो है जितना लिखा गया ठीक है। और सीजीपी की टेंशन तो बिल्कुल ना लिया करें। सीजीपी लाइक इस तरह है कि ठीक है, आप सीजीपी हम मिलती है, खुशी मिल जाती है बेसिक, लेकिन ये है कि नॉलेज जो है वो आपको कहीं भी आपका जो नॉलेज होगा वो फिर आपका जो है वो आपकी सदियों तक चलेगा, मतलब कि आपकी जिंदगी तक चलेगा। लेकिन जो है सीजीपी वो क्या है कि 4 सीजीपी ले लिए, लेकिन आपको नॉलेज चीज का हो ना, और लेकिन वो बंदे को फिर 4 सीजीपी लेके ऐसे लगता है कि लाइक हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। जो 4 सीजीपी भी लेते हैं वो समझ के पढ़ें, और मैं लाइक इस तरह ही आपको समझ के पढ़ना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज।